देर बाद और बिलासपुर की क्या स्थिति रहेगी युगल, ये जानने के लिए चलता है हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और उनके पास भी चलेंगे। वरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सूरजपुर में क्या स्थिति है ये जानने के लिए वरुण, क्या तैयारियां हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कितनी देर में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, किसी तरह की कोई बाधा तो नहीं है प्रशासनिक स्तर पर, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी? जी देखिए, सूरजपुर नगर पालिका का बता दूं कि यहाँ जो है आज नगर के सरकार का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि थोड़ी देर बाद 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और ये वही स्थल है, देख सकते हैं ये नवीन ITI भवन पर्री है। यहाँ जो है मतगणना होगी 9 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए देख सकते हैं इस तरफ की भी तस्वीर दिखा दूं कि सुरक्षा को लेकर किस तरह से तैनाती की गई है, सबकी ड्यूटी लगाई जा रही है। और अब जो धीरे धीरे यहाँ पर जो मतगणना में जिनकी ड्यूटी लगाई गई वो आ रहे हैं, सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पुलिस की तैनाती की जा रही है। हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं कि कुछ आए हुए हैं, कुछ अधिकारी नजर आ रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या चीज में ड्यूटी लगी हुई है आपकी? गणना सहायक में लगी हमारी। अच्छा, तो किस तरह से तैयारी कितनी है? पूरी तैयारी है, प्रशिक्षण ले लिए हैं जी। कितने बजे शुरू हो जाएगी मतगणना? वैसे 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों को तभी बुलाया गया है पूरी तैयारी, प्रारंभिक तैयारी के लिए। मतलब पूरा शांतिपूर्ण व्यवस्था है? हाँ, पूरी शांतिपूर्ण, विधिवत सबको प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। तो देख सकते हैं प्रशिक्षण भी दे दिया गया था, प्रशासनिक पूरी तैयारी होगी। नगर सरकार की आज मतगणना का जो दौर है 9 बजे शुरू हो जाएगा, पूरी व्यवस्था यहाँ कर ली गई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि केवल महज जो नगर पालिका सूरजपुर है, यहाँ 13,323 मतदाताओं ने मतदान किया था 18,031 मतदाताओं में से। ऐसे में केवल भाजपा और कांग्रेस में ही टक्कर है, 2 ही उम्मीदवार है। महिला कांग्रेस की सीट होने वाली है, OBC सीट है आरक्षित। तो महिला कौन सी महिला प्रत्याशी के सर पर ताज सजेगा नगर सरकार की, ये तो 9 बजे के बाद मतगणना के बाद कुछ देर बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन वरुण, आपके आसपास मैं देख पा रहा हूं काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये क्या प्रशासनिक सेवा में लगे हुए लोग हैं या फिर ये वो एजेंट्स हैं जो पार्टीज की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग बूथ्स पर? अगर पार्टी के एजेंट्स हैं तो उनसे भी रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन में वोटिंग से लेकर के रिजल्ट तक कार्यकर्ता बड़ी मेहनत करते हैं और कई बार अगर अपेक्षाकृत उम्मीद से अगर रिजल्ट ना आए उम्मीद के मुताबिक तो थोड़ा दुख भी होता है। हालांकि उम्मीद क्या कुछ है, इस पर रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो है अभी तो फिलहाल जो है प्रशासनिक की जो टीम है, जो मतगणना यहाँ शुरू होगी उसको लेकर जो प्रशासन की टीम है जो है वो फिलहाल जो है यहाँ मौजूद है। यहाँ चाहे वो पुलिस विभाग की बात हो या एडमिशन जिला निर्वाचन की। हमारे साथ यहाँ पर खुद CSP सर मौजूद है। सर, किस तरह की तैयारी पूरी हुई है? हमारी पूर्णतः तैयारी है और यहाँ जितने भी कर्मचारी अधिकारी जाने हैं सबको जो है ना विधिवत आइडेंटिटी कार्ड जो है ना परिचय देख करके ही अंदर जाने के लिए दिया जा रहा है। शांतिपूर्ण होगा मतगणना? बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, हम लोग पूरी तैयारी हैं, किसी प्रकार का कोई परेशानी दिक्कत किसी को नहीं आएगी। कितने बजे शुरू हो जाएगी सर काउंट? अब काउंट देखिए, अभी से हम लोगों का व्यवस्था तो चालू हो गया है 6:30 बजे से ही, बाकी प्रशासनिक स्तर से चालू करेंगे, संभवतः 9 बजे से चालू हो जाएगा इनका। बाकी सुरक्षा की पूरी बाकी हमारी काम है सुरक्षा व्यवस्था देखना। हम लोग सुरक्षा के तौर पर पूर्णतः आश्वस्त हैं और सब कुछ चाक चौबंद व्यवस्था है। तो ये देख सकते हैं, ये तो सुरक्षा का। और यहाँ देख सकते हैं जो महिला है वो यहाँ पर मौजूद है। महिला सरकार भी बन रही है। आप लोग किस विभाग से हैं, प्रशासन से हैं, कहाँ से हैं आप? मैं PWD से हूँ जी मैम। और काउंटिंग के लिए तो पूरी तैयारी है। महिला सरकार भी बन रही है नगर की। आप लोग भी किए थे मतदान? हाँ, मतदान तो किए और आज मतगणना भी करेंगे? मतगणना भी करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो महिला प्रशासनिक सेवा में जो लगी हुई है वो भी यहाँ पर पहुंची है। नगर की सरकार महिला की होने जा रही है, महिलाओं की भारी संख्या में ड्यूटी लगी है और सुरक्षा के मद्देनजर भी तैयारी पूरी है। 9 बजे से जो है ये मतगणना शुरू हो जाएगी और जल्द ही उसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। यही है कि जल्दी से मतगणना शुरू हो, जल्दी से काउंटिंग शुरू हो और ये पता चले कि आखिर जनता ने शहर की सरकार के लिए किसे चुना है। तो आज का दिन बहुत अहम है और आज क्योंकि नतीजे आएंगे, 11 फरवरी को मतदान हुए थे, आज का दिन बेहद अहम है। राज्य के 10 निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों सहित 173 नगर निकायों के नतीजे आज आ जाएंगे शाम तक, पूरी तरीके से शाम तक आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे 10:30 बजे के बाद तो निकाय के आने शुरू हो जाएंगे। चुनाव का ऐलान होने के साथ ही दोनों ही प्रमुख पार्टियां BJP और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि कई ऐसे सीट्स भी है जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए गरियाबंद से।
शेख इमरान, क्या हलचल काउंटिंग से पहले गरियाबंद में? देखिए, काउंटिंग से पहले अगर हलचल की बात करें तो निश्चित तौर पर जो प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई, क्योंकि आज फैसले का दिन है। आज उनकी किस्मत खुलेगी, ईवीएम में जो कैद है। और इसकी जो तैयारी है, काउंटिंग की तैयारी, देखिए कि यहाँ पर तैयारी किस तरह हुई है। और अब से कुछ देर बाद यानी 9 बजे के आसपास काउंटिंग शुरू हो जाएगी और तमाम जो स्टाफ है वो पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मैं जहाँ पर हूँ ये स्ट्रांग रूम है और देखिए कि स्टाफ जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। काउंटिंग की तैयारी है और यहाँ पर देखिए कि ड्यूटी पर तैनात है लोग जो है, इन्हीं से बात करेंगे। काउंटिंग कितने बजे शुरू हो जाएगा? काउंटिंग 7 बजे। हाँ, तैयारी पूरी हो गई है? हाँ, हो गई ना। आप लोग वोट डाले थे ना? हम लोग अच्छा, ये बताइए कि सुरक्षा की कितना इंतजाम है? बहुत है सर, यहाँ बहुत है। हाँ जी, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और देखिए कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और आज जो शहर की सरकार चुनने का जो आज फैसला है वो जनता करेगी। जनता भी काफी एक्साइटेड है इस रिजल्ट को जानने की, आखिरकार शहर की सरकार में कौन आएगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन महापौर बनेगा, ये इसको लेकर काफी ज्यादा। और देखिए लोग, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम अधिकारी जो आए हैं मतगणना करने वो वहां पर मौजूद है और अब से कुछ देर बाद जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी। निश्चित तौर पर गरियाबंद में 6 निकाय हैं और इन 6 निकायों में एक साथ जो है शहर की सरकार चुनने के लिए मतगणना होगी और मतगणना को लेकर काफी बड़ी यहां पर तैयारी की गई है। मतदान की अगर बात करें तो इस बार जो है शहर की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। 90% तक मतदान हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि शहर की सरकार चुनने के लिए जनता ने जिस तरह अपने वोटों का प्रयोग किया है, तो हिसाब होना है कि वो फैसला होगा। जी, मत दिए गए हैं। इमरान, ये दिन इसलिए भी विशेष है उमेश क्योंकि अभी तक जो दावे थे, दावेदारों और हकदारों में जनता जनार्दन ने क्या अंतर रखा है, किसको दावेदार तक छोड़ देंगे और किसको हकदार समझेंगे, जनता की सेवा करने का मौका किसको दिया जा रहा है। चूंकि देखिए थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल होकर बात करें तो ठीक है, हर कोई सेवा करने के लिए राजनीति में आता है, लेकिन चुनाव लड़कर के जीतना ये एंट्री गेट है एक तरह से। ये नगर पालिका, नगर निकाय और पंचायत का चुनाव एक तरह से राजनीति में एंट्री होती है अगर कोई राजनीति में सक्रिय रूप से रहना चाहता है। तो उमेश, आज उन एंट्री लेने वाले लोगों के लिए क्या स्थिति है, क्या तैयारियां की गई हैं और उनके कार्यकर्ता, उनके एजेंट्स आए हुए हैं तो उनसे भी रिएक्शन लीजिएगा। प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां, इसके बारे में बताइए बिलासपुर में। जनता का जनादेश है शहर सरकार को चुनने के, निकाय सरकार को चुनने के लिए, वो अब से कुछ देर बाद ईवीएम से उनके भाग्य का उदय होना शुरू हो जाएगा। 9 बजे ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम को रखा गया है सबसे पहले उसको निकाला जाएगा। उनसे तमाम जो 76 टेबल्स बनाए गए हैं उन टेबलों पर पूरे जो शासकीय कर्मचारी, अधिकारी जिनको मतगणना की ड्यूटी लगाई गई है वो पहुंचेंगे और फिर 9 बजे के बाद से जो रुझान आने हैं वो शुरू हो जाएंगे। लगभग 10 बजे से रुझान जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे और चूंकि पूरे दमखम के साथ दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी मैदान में उतरे थे, जनता के बीच पहुंचे थे, अपने दावे किए, अपने मुद्दों को उनके बीच रखा और तमाम चीजें होने के बाद अब चूंकि मतगणना का दिन है तो सभी की धड़कनें तेज है। जो नेता हैं उनकी भी धड़कनें तेज हैं कि आखिर आज क्या होगा, उनके जनता उन्हें परीक्षा में सफल करती है या नहीं करती है। ये फिलहाल अब से कुछ देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बिलासपुर की बात करूं तो कोनी थाना, कोनी स्थित जो इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा बल लगाया गया ताकि। जी ठीक है उमेश, दोबारा से आपके पास आएंगे। जैसा कि आप बता रहे कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा गया है, पुलिस प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद है, लगातार जो काउंटिंग के लिए इंतजाम है वहां पर कर दिए गए हैं। धीरे धीरे पहुंचने भी शुरू हो चुके हैं जो जिम्मेदार हैं ताकि धीरे धीरे जो इसका सिलसिला है वो शुरू किया जा सके। और कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि कैसे गाइड किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन वहां पर जो मौजूद है वो भी लगातार बातचीत कर रही है लोगों से। तो रायपुर से लेकर बिलासपुर, गरियाबंद, सूरजपुर और भी ऐसे कई तमाम इलाके हैं जहां की ताजा तस्वीर क्या है ये हम दर्शकों को दिखा रहे हैं।
कौन बनेगा मेयर, किसके बीच मुकाबला है, इसे भी देखिए। कई दो अहम चेहरे बीजेपी से लेकर कांग्रेस के बीच जो है काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस में वोटों के मायने से अगर हम देखें तो कितनी जबरदस्त टक्कर होगी, इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल, और ये इंतजार की घड़ियां मुझे लगता है इमरान ने ये सबसे ज्यादा उन कैंडिडेट्स के लिए भारी होती हैं, क्योंकि परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी कहते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। और इसके लिए जो बीती रात है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, एक मशहूर जो धारावाहिक था, एक धार्मिक धारावाहिक, उसका ये जो गीत है उनके दिलो दिमाग में गूंज रहा होगा। यहाँ के अगर कैंडिडेट्स की बात करें इमरान, तो दो जो प्रमुख बीजेपी और कांग्रेस से कैंडिडेट्स हैं, उनकी तैयारियों के बारे में, उनकी जो प्रचार के दौरान पहुंच थी लोगों तक, वो कितनी अप्रोचिंग थी, जिससे कि उन्हें या लोगों को एक अंदाजा लगे कि कौन इस सीट से जीत रहा है। इमरान जी बिल्कुल, भाजपा और कांग्रेस की हम बात करें तो दोनों ही जो प्रमुख पार्टी हैं वो पूरी दम खम झोंक दी जनता को रिझाने के लिए, कहीं ना कहीं विश्वास जीतने के लिए वो संभव प्रयास कोशिश किए हैं, वो जनता के घर तक पहुंचे हैं। लेकिन ये जनता का फैसला होता है कि किसको वो किसके सर पर वो ताज सज। भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की थी, वो शहर की सरकार बनने के लिए कि जब भाजपा और कांग्रेस के नेता जब जनता से मिलने जाते थे, वो कई बड़े वादे करते थे, और इन वादों को लेकर जनता हमेशा ये कहती थी कि हम शहर की सरकार चुनने जा रहे हैं। और हमारे मन में कई अहम मुद्दे, स्थानीय मुद्दे इस बार हावी रहे हैं, और दोनों पार्टी के लिए मुश्किल था कि विश्वास, जनता के विश्वास कैसे जीते। और जब वोटिंग हुआ उसके बाद जो दोनों दल के जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए तो यह हो गया कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, और इसको लेकर उनकी दिल की धड़कनें हैं वो काफी तेज हो गई हैं। जो कवायद लगाए जा रहे हैं और रहा है कि कितने वोट उन्हें मिले हैं। शेख इमरान बने रहिए, युगल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। युगल, रायपुर में तो मीनल और दीप्ति, ये दो महिला चेहरे हैं आमने सामने। हालांकि मेयर को लेकर, महिलाओं को लेकर भी कहा जा रहा है कि प्रमुखता दी जा सकती है, लेकिन वहां पर किस तरह के राजनीतिक समीकरण देख पा रहे हैं रायपुर में? जी, अगर हम देखें मीनल चौबे की बात करें, मीनल चौबे 3 बार की पार्षद रही हैं, और ऐसे में उन्हें भी वार्डों का अच्छा तजुर्बा है, नगरीय निकाय का, निगम का अच्छा तजुर्बा है। बहुत ही ओजस्वी ओखर, जो ओजस्वी और जो प्रखर वक्ता भी रही है, तो ऐसे में चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। अगर हम दीप्ति दुबे की बात करें तो प्रमोद दुबे उनके जो पति हैं, पूर्व महापौर भी है और अभी सभापति भी वर्तमान में थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अच्छा चुनाव लड़ने का, और जिस तरह से हर वार्डों में उनकी पैठ रही है, तो ये कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर में जो मेयर पद के जो मुकाबले हुए हैं, बड़े दिलचस्प ही मुकाबले हुए हैं। और हालांकि जीत के जो दावे हैं बराबर हर कोई करता रहा है, लेकिन देखना होगा कि आखिर जीत का जो सेहरा है किसके सर पर बंधता है। और जिस तरह से ये चिंताजनक बात ये कही जा सकती है कि राजधानी रायपुर में जो वोटों का प्रतिशत है वो काफ़ी कम रहा है। प्रदेश भर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 52% जो मतदान है वही हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि परिसीमन की वजह से नाम इस वार्ड से उधर हुए हैं, तो ऐसे में पोलिंग बूथ तक पहुँचने में उनको काफ़ी दिक्कतें हुई। हालांकि एक अलग बात है, लेकिन देखना ही होगा कि परिणाम तो आएगा ही, और आखिर किसके सर पर ये शहर सरकार में कौन राज करेगा उसके फैसला है। 9 बजे के बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, रुझान आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम बात करें रायपुर में, तो बीते 15 सालों से कांग्रेस के मेयर लगातार रह रहे हैं, तो क्या इस बार जनता है, जो मतदाता है, क्या अपना मूड चेंज करेंगे, ये तो देखना होगा। लेकिन जीत के दावे दोनों पार्टी है वो कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगा। लेकिन आप पार्टी ने भी यहाँ पर एंट्री करके त्रिकोणी मुकाबले को बनाने का प्रयास किया है, लेकिन देखना ही होगा कि आखिर जीत का जो सेहरा है किसके सर पर बनता है। जी बिल्कुल, और ये चूंकि रायपुर की जो दावेदारी है, इसका असर उमेश, माफ कीजिएगा युगल, पूरे प्रदेश में जाता है, क्योंकि रायपुर एक बड़ा
क्षेत्र है और राजधानी भी है, और ऐसे में किसकी दावेदारी यहां पर मजबूत होती है। और इसका एक बड़ा संदेश भी जाएगा, जो यहां से जीत कर जाएगा वो एक बार फिर से ये बता पाएगा कि विधानसभा चुनाव में अगर परिणाम रहे और कांग्रेस यहां पर जीतती है तो कांग्रेस इस बारे में दावा करेगी कि विधानसभा चुनाव में थोड़ी कमजोरी रह गई थी, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना पूरा असर दिखाया। और अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी ये दावा करेगी कि सरकार के काम का यहां पर पूरा असर देखने को मिला। लेकिन अभी ये फिलहाल देखना होगा कि 2 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। महिलाओं की आधी आबादी की हम बात करते हैं और यहां से महिला उम्मीदवारों को किसको मौका दिया जाता है, यहां से दीप्ति होंगी या मीनल होंगी, ये भी देखना अहम होगा। इसके अलावा उमेश हमारे सहयोगी, शेख इमरान लगातार, वरुण हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, चूंकि थोड़ा समय प्रशासनिक गतिविधियों में लगता है, लेकिन कई बार कैंडिडेट्स को लेकर या कार्यकर्ताओं को लेकर खींचतान की स्थिति बन जाती है। ऐसे में ये यहां सूरजपुर में ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? कई बार कैंडिडेट्स और उनके कार्यकर्ता आपस में उलझने लगते हैं, कई बार आरोप लग जाते हैं कि पक्षपात किया जा रहा है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो जो सबके लिए डोंट्स एंड डूज हैं, वो यहां इस बूथ पर क्या कुछ रहने वाले हैं, वरुण? बिल्कुल, देखिए इसी चीज के लेकर लगातार जो जिला निर्वाचन है वो पहले से तैयारी किया हुआ था कि यहाँ जो पूरी तरह से जो व्यवस्था बनाई गई, लगातार उनके जो उम्मीदवार थे, उनके जो अभ्यर्थी हैं, उनसे भी लगातार वो प्रशासन बैठक भी हुई। मतगणना से पहले भी उनके साथ चर्चा हुई कि किसी तरह की यहाँ अव्यवस्था मत बने या फिर ऐसी कोई स्थिति निर्मित न हो, निष्पक्ष मतगणना होगी। और जो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो राजनीतिक दल, क्योंकि यहाँ सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही है, तो ऐसे में दोनों दल के लोगों को भी समझाई दी गई कि निष्पक्ष मतगणना के लिए व्यवस्थित बना दिए गए, अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं, उनके रुकने की व्यवस्था की, ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप हो और हालात यहाँ पर बिगड़े या शांति व्यवस्था यहाँ खत्म होते नजर आए, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो फिलहाल जो है अभी जो है, बिल्कुल आप लोग रहिएगा हमारे साथ, वरुण, शेख इमरान, उमेश, युगल, आप सभी हमारे साथ रहिएगा और लगातार आंकड़े और ग्राउंड की स्थिति बताने के लिए